अंतरिक्ष में सांस लेना, नहाना, सोना और खाना सब कुछ अलग होता है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कचरा कहां जाता है? आईएसएस में फंसे नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स आखिरकार लौट रहे हैं, लेकिन वहां उन्होंने जिंदगी कैसे बचाई? स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल उन्हें वापस ला रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंतरिक्ष में दिन रात कैसे होते हैं? क्या हम वाकई स्पेस में रह सकते हैं? वहां का वातावरण हमें जिंदा रहने देगा? आज हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में जिंदगी कैसी होती है और वहां के अनसुने सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अंतरिक्ष में जिंदगी सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना, लेकिन जब आप समझेंगे कि वहां हर सांस लेना, हर घूंट पानी पीना और हर कदम उठाना कितना मुश्किल होता है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। और नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, आखिरकार धरती पर लौट रहे हैं। उनके रेस्क्यू मिशन के बहाने आज हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में असल जिंदगी कैसी होती है। आपको शायद लगे कि स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही मौजूद होती है जैसे हम यहां सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेसक्राफ्ट को खुद ऑक्सीजन बनानी पड़ती है। ऑर्बिटर में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन को मिलाकर एक आर्टिफिशियल वातावरण बनाया जाता है, जो धरती जैसा होता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैसें। लेकिन यह सिर्फ ऑक्सीजन देने से नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर्स होते हैं, जो हर 12 घंटे में बदले जाते हैं, वरना पूरा स्पेसक्राफ्ट एक जहरीले गैस चैम्बर में बदल सकता है। अब सांस लेने की बात तो हो गई, लेकिन पानी कहां से आएगा? स्पेस में पानी भेजना बेहद महंगा पड़ता है, इसलिए इसे वहीं बनाया जाता है। स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाते हैं। हर घंटे 25 पाउंड यानी 11 किलो पानी बनाया जा सकता है। इस पानी को 4 टंकियों में स्टोर किया जाता है। हर टंकी में 75 किलो तक पानी आ सकता है। फिर इसे फिल्टर करके पीने, खाना बनाने और नहाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसे अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। लेकिन सोचिए, जब पानी की कमी हो तो क्या किया जाता होगा? इसके लिए स्पेस में पेशाब को भी रिसाइकल करके पीने लायक पानी बना दिया जाता है। स्पेस में आपको बिरयानी या समोसा नहीं मिलेगा। वहां खाना खास तरीके से तैयार किया जाता है। खाना या तो डिहाइड्रेटेड होता है या सुखाया हुआ, या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। खाने को गर्म करने के लिए स्पेशल वार्मर्स होते हैं और ठंडे पानी से ड्राई फ्रूट्स को रीहाइड्रेट किया जाता है। और हाँ, वहां खाना उड़ने ना लगे, इसलिए मेटल ट्रे और मैग्नेटिक चम्मच कांटे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प सवाल, अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे होता है? जाहिर है वहां गुरुत्वाकर्षण तो नहीं है, तो चीजें वैसे फ्लश नहीं होंगी जैसे धरती पर होती हैं। तो स्पेस टॉयलेट में सक्शन सिस्टम होता है, जो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अलग करता है। लिक्विड वेस्ट यानी पेशाब को प्रोसेस करके वापस पानी बना लिया जाता है, और सॉलिड वेस्ट को सुखाकर बैग्स में बंद कर दिया जाता है, जो धरती पर लाकर डिस्पोज किया जाता है। स्पेस में एक तरफ तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और दूसरी तरफ 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ भी सकता है, लेकिन स्पेसशिप को इसे बैलेंस करना होता है। अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खुद ही काफी गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हीट को निकालने के लिए कोल्ड प्लेट्स, हीट एक्सचेंजर्स और रेडिएटर्स होते हैं। खास बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट के बाहरी दरवाजों पर रेडिएटर्स लगे होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा गर्मी को स्पेस में छोड़ देते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट्स होती हैं, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को अंधेरे में परेशानी ना हो। कंट्रोल पैनल भी अंदर से लाइटेड होता है। स्पेस में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर कोई ग्लास ना हो तो आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। स्पेस में आग सबसे बड़ा खतरा होती है, क्योंकि वहां कोई दमकल नहीं आती। इसलिए हर स्पेसशिप में स्मोक डिटेक्टर, अलार्म और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। अगर आग लग जाए तो पूरे एयर सिस्टम को फिल्टर किया जाता है, ताकि जहरीली गैसें हटाई जा सके। स्पेस में जिंदगी जितनी रोमांचक लगती है, असल में उतनी ही कठिन होती है। सांस लेने से लेकर खाने पीने और टॉयलेट तक सब कुछ एक सिस्टम के तहत मैनेज करना पड़ता है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से नासा और स्पेस एक्स जैसी स्पेस एजेंसियां हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान देती हैं। अब सोचिए,
अगर आपको मौका मिले तो आप अंतरिक्ष में रहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।